केंद्रीय शिक्षा मंत्री उसका पुतला दहन राजधानी रायपुर में किया गया है। जो पेपर लीक हुआ था नीट का, क्या उसकी जांच सीबीआई से नहीं हुई थी क्या? 12वीं के बाद में नीट जैसा जो है एग्जाम दिलाते हैं कि हम भी जो है एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएंगे, मेडिकल फील्ड में जाएंगे। 23 लाख बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, उनके घर परिवार वालों की बात है। उनका जो है भविष्य खतरे में है। एनटीए बना था, एनटीए का काम क्या था? क्या 3-3 हजार में जो बेचने का जो मामला सामने आया है क्वेश्चन पेपर का, वो कहाँ से है? 22 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। क्या प्रधानमंत्री नीट का एग्जाम नहीं ले पा रहे ठीक से? क्या मंत्री के बंगले से तो ये चीजें चालू नहीं हुई? सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए के लिए। भाजपा के शासन काल में 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम भरत चंद्र है। आप संदेश भारत देख रहे हैं। अभी इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पर मौजूद हूं। आपको याद होगा कि नीट का एग्ज़ाम जो है 3 मई को जो है हुई थी। उसके बाद में 7 मई को नीट का एग्ज़ाम का पेपर लीक का खबरें जो है देखने के लिए मिली थी। उसके बाद एनएसयूआई के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में जो है जो धर्मेंद्र प्रधान है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उसका पुतला दहन राजधानी रायपुर में किया गया है। तमाम एनएसयूआई के जो छात्र नेता है वो लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हेमंत पाल है एनएसयूआई के छात्र नेता है, उनके मार्गदर्शन पर ये जो प्रदर्शन है वो हुई है। उनसे बातचीत करेंगे और पूरा मसला को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत देश में एजुकेशन का जो स्तर है वो लगातार गिरते जा रही है और लगातार एनएसयूआई जो है सरकार को जो है आग दिखाने का काम कर रही है, ताकि एजुकेशन जो स्तर है उसमें जो है सुधार देखने के लिए मिले। लगातार एनएसयूआई के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी जो है जो पेपर लीक का मामला है उसमें अंकुश नहीं लग रहा है। हेमंत भाई, ये जो मामला सामने आई 7 मई को जो है खबरें प्रकाशित हुई कि पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है करके, इसको लेकर क्या बोलेंगे? और जो अभी धर्मेंद्र प्रधान का आप लोग राजधानी रायपुर में पुतला दहन किए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 3 मई को पूरे देश भर में नीट के एग्जाम हुए थे। 22 लाख छात्र छात्राओं ने सालों मेहनत करके नीट का एग्जाम दिया था। लेकिन 7 मई को ये पता चलता है कि नासिक के पेपर प्रिंट जहां हुए थे वहां से पेपर लीक होता है, और राजस्थान में कई कोचिंग सेंटर थे जहां पे एग्जाम होने के 48 घंटे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर लोगों तक पहुंच रहे थे। और इसमें फिर एनटीए ने एग्जाम को रद्द करने की मांग करी। लेकिन हमारा सवाल ये है भाजपा सरकार से कि उनके शासन काल में एनटीए बना था। एनटीए का काम क्या था? एनटीए का काम ये था कि एग्जाम कंडक्ट करे, अच्छे से पेपर लीक वाले कोई भी ऐसी व्यवस्था ना हो, छात्रों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेपर अच्छे से हो। लेकिन आज भाजपा के शासन काल में 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। तब सीबीआई जांच की मांग उठी थी, कोर्ट तक गया था मामला, सीबीआई इसकी जांच करी थी। लेकिन आज 2 साल हो गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी दोषी सामने नहीं आया। 2026 में फिर से नीट का पेपर लीक होता है। अभी फिर सीबीआई की जांच कर रहे हैं। एनटीए बोल रही है कि इसकी जांच हम सीबीआई से कराएंगे। मेरा सवाल यह है, क्या 2024 में जो पेपर लीक हुआ था नीट का, क्या उसकी जांच सीबीआई से नहीं हुई थी क्या? जो अभी फिर दोबारा 2026 में मामला शांत करने के लिए जबरन सीबीआई को जांच सौंपी जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके शासन काल में बार बार पेपर लीक हो रहा है, और नीट का ही पेपर लीक नहीं, तमाम ऐसे पेपर हो रहे हैं जो लगातार भाजपा के शासन काल में देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं। छात्र कहीं ना कहीं मेहनत करता है, पेपर लीक होने के बाद दोबारा पेपर यदि होता है तो छात्र कहीं ना कहीं तनाव में रहता है, परिवार के लोग तनाव में रहते हैं। कहीं ना कहीं कर्ज लेके, कोई खेत बेच के, कोई पैसा गिरवी लेके, कोई बैंक से लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, नीट की कोचिंग दे रहा था और उनको एग्जाम का तैयारी करा रहा था। लेकिन ऐसे में जब पेपर लीक होता है तो कहीं कहीं छात्र तनाव में रहता है। तो हमारी मांग ये थी कि आज अम्बेडकर चौक में हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन किया, स्याही फेंकी, चप्पल से उन्हें उठाने का काम किया गया कि आप सोए हुए हो। और आज तक नीट का 2026 का जो मामला हुआ है उस पर अभी तक उन्होंने मीडिया में कोई बाइट नहीं दी, दोषी पे क्या कार्रवाई, इसकी कोई जानकारी नहीं दी। और जब तक शिक्षा मंत्री यदि इसमें कोई संज्ञान नहीं लेते, कार्रवाई नहीं करते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देकर एमबीबीएस और तमाम मेडिकल फील्ड की पढ़ाई करना चाहते हैं, अभी एग्ज़ाम का जो है जांच होगा पेपर लीक का, तो वो बच्चे जिनका भविष्य जो है 1 साल ख़त्म हो गया, फिर से तैयारी करेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी का तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। दोषियों पे कार्रवाई बस सिर्फ कहने मात्र को सीबीआई जांच की मांग है। और मैं उन तमाम बच्चों को भी कहना चाहता हूं कि उनको ये समझने की आवश्यकता है कि उनका भविष्य किन हाथों में है।
कौन से शिक्षा मंत्री उनको नीट जैसा एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, नीट जैसे एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं। हमारे देश में एनटीए का काम एग्जाम लेना तो है। भाजपा सरकार यदि ये दावे करती है कि देश सबसे सुरक्षित हाथों में, हमारा प्रधानमंत्री सबसे सुरक्षित है, तो क्या प्रधानमंत्री नीट का एग्जाम नहीं ले पा रहे ठीक से? बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम भाजपा के शासन काल में हो रहा है। लगातार 2024 और 2026 में 2 साल में नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। क्या बोलेंगे, ये जो पेपर लीक का मामला लगातार सामने आ रहा है, प्रदेश के और देश के बच्चे बहुत हताश होंगे, और एनएसयूआई का और आगे क्या एक्शन रहने वाला है? देखिए, तमाम जो छात्र हैं नीट के, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना हौसला बुलंद रखिए, अपना हौसले को रखिए, लेकिन खोइए मत, विश्वास मत खोइए। आज अगर गड़बड़ियाँ हो रही है, हम केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे, हम एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेने का काम करेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा, ऐसी सरकार बनेगी जो पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून ला के उसके ऊपर सजा का प्रावधान लगाएगी, जिसके कारण देश में एक डर होगा कि पेपर लीक करना कितना बड़ा गुनाह है। 22 लाख छात्र कुछ होते नहीं है इस देश में। 22 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए के लिए। 10,000 रुपए कीमत रखी गई थी पेपर का। जिन्होंने सालों साल 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल मेहनत की, उनकी पूरी मेहनत की, हजार दिन, 1500 दिन पढ़ाई की, उनके मेहनत की पढ़ाई की सिर्फ कीमत है 10,000 रुपए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी जो है बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, उसमें जो नाम सामने आया और गिरफ्तारी हुई है, एनएसयूआई का नेता बताया जा रहा है, कार्यकर्ता, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में पेपर लीक कहाँ से हुआ? शिक्षा मंडल से हुआ। किसके मिनिस्ट्री से हुआ? गजेंद्र यादव के मिनिस्ट्री से हुआ। उसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ता का नाम है, 18 साल की उम्र के। बिल्कुल, अगर उसने पेपर लीक किया है तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो भी संविधान में दी गई है उससे ज्यादा बड़ी सजा मिले, हम तो ये मांग करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे पेपर लीक का मामला को लेकर, उसके बाद में खोट ढूंढकर जो है एनएसयूआई का नेता को सामने लाया है, राजनीति की ये चीजें। देखिए, इसके ऊपर न्यायालय उचित फैसला लेगा। हम नहीं कह सकते, हमने जांच नहीं की है, ना हम जो जांच एजेंसी थी उसके हिस्सा थे, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जवाबदेही उनकी है। उनको बताना पड़ेगा कि 18 साल की उम्र के बच्चे के हाथ में पेपर कहां से आया। क्या उसके पिताजी घर में बैठ के पेपर बनाते थे या वो पेपर बनाता था? अगर वो 12वीं का पेपर बनाता था 18 साल का उम्र का बच्चा, तो ये शिक्षा व्यवस्था को अपनी सोच लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या इस तरह की शिक्षा व्यवस्था है। 18 साल के बच्चे के हाथ में पेपर आता है तो पेपर टीचर के माध्यम से आया या पुष्पा साहू मैडम जो है शिक्षा मंडल की, उनके हाथ से आया? ये जवाब उनसे पूछना चाहिए। ये जवाब पुलिस को, कमिश्नरेट को, संजीव शुक्ला जी को इसकी जांच करनी चाहिए कि वो 18 साल की उम्र के बच्चे के हाथ में, जो ये अपनी रिपोर्ट में बताया ना कि क्या नाम है उसका, वेणु जंगेल के हाथ में पेपर आया, उसने पेपर बेचा। कहाँ से आया पेपर? हवा में उड़ के उसके घर में आ गया या किसी एटीएम में रखा हुआ था, वहां से उसने चुरा लिया? कहाँ से आया पेपर? कि घर में बैठ के उसने हिंदी का पेपर बनाया? तो पुलिसिया जांच हुई, उसमें तो ये भी कहा गया है कि 7-6 पाने पर हमें 1% का विश्वास नहीं है। मैं स्पष्ट कर देता हूं, अगर उसने पेपर लीक किया है तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन उसके ऊपर कौन सरगना थे उसके भी तो खुलासा हो कि उसके हाथ में पेपर कहां से आया। उसने अगर बोलते हैं, मैं सुना हूं कि 3-3 हजार रुपए में पेपर बेचने का काम किया, तो उसने 3,000 रुपए का पेपर बेचने का काम किया, पूरे पैसे कलेक्ट करके किसके झोले में भरे? वो पैसे, पूरे इतने सारे पैसे तो 18 साल की उम्र के बच्चा क्या करेगा? कहाँ रखे वो पैसे? गजेंद्र यादव को इसका जवाब देना चाहिए। कहीं उसके जो पेपर लीक हुआ वो मामला गजेंद्र यादव के बंगले तक के तो नहीं है? ये सवाल है बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ का, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ये संजीव शुक्ला जी के ऊपर हमको भरोसा नहीं है, इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच की मांग करती है एनएसयूआई। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, जो पेपर लीक का मामला अभी नीट का वर्तमान स्थिति में सामने आया है उसको लेकर? देखिए, नीट का पेपर लीक आज से 2 साल पहले भी हुई थी, जिसमें जांच कमेटी बनी थी, जिसकी जांच सीबीआई ने की थी, लेकिन अभी तक उसके एक भी आरोपी सामने नहीं आ पाए हैं। और अभी फिर से 7 तारीख को ये बताया गया कि फिर से एक बार पेपर लीक हुआ गया है नीट का। नीट में इस साल 23 लाख बच्चे एग्जाम दिलाए थे। सिर्फ 23 लाख बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, उनके घर परिवार वालों की बात है कि वो किस तरीके से पाई जोड़ के उनको नीट की तैयारी कराए हैं, उनके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, जिसमें अभी तक सरकार रोक नहीं लगा रही है। दूसरे बार पेपर लीक हो चुका है नीट का, इसमें ना ही कोई कानून आया, ना ही पिछले बार के जो इसमें सम्मिलित जो लोग थे जो पेपर लीक में, उनको सामने लाया गया अभी तक। देखिए, अभी मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पर मौजूद था। तमाम एनएसयूआई के जो छात्र नेता है वो लोग जो है
जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान का, उसका जो है पुतला दहन किया गया, क्योंकि 3 मई को जो नीट का एग्जाम हुआ था उस पे पेपर लीक का मामला 7 मई को सामने आया था। उसको लेकर NSUI के तमाम कार्यकर्ता पुतला दहन कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो बच्चे जो है कड़ी मशक्कत करते हैं 12वीं के बाद में नीट जैसा जो है एग्जाम दिलाते हैं कि हम भी जो है MBBS डॉक्टर बन जाएंगे, मेडिकल फील्ड में जाएंगे करके, उनका जो है भविष्य खतरे में है। अब इस पर जो है केंद्र सरकार जो है क्या एक्शन लेगा, क्या इस पर CBI जांच होगी, या ये जो मामला है उसको फिर से जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और एजुकेशन का स्तर भारत देश में लगातार गिरती जा रही है। सरकार को इस पर जो है गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जब विचार नहीं होगा तो इस प्रकार से पेपर लीक का मामला लगातार देश में और प्रदेश में जो है सामने आते रहेगा। और जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ था उसमें वीनू जंघेल का नाम सामने आया था, वो NSUI का नेता है। लेकिन NSUI का साफ तौर पर कहना है कि जो गजेंद्र यादव है वो जो है सामने आकर जवाब दे, क्या जो वीनू जंघेल है वो क्वेश्चन पेपर बनाया है, क्या 3-3 हज़ार में जो बेचने का जो मामला सामने आया है क्वेश्चन पेपर का वो कहाँ से है, क्या मंत्री के बंगले से तो ये चीज़ें चालू नहीं हुई, ये तमाम सारी मामला है। उस पर आप अपना राय जरूर रखिए। मेरे कैमरा के पीछे प्रवीण है, मैं आपके साथ भरत चंद्र हूँ। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।